मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना। 3। पाठ 8 सर्वनाम। सर्वनाम। राम एक होनहार छात्र है। राम प्रातः घूमने जाता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इन वाक्यों में राम शब्द का बार बार लिखा जाना अटपटा लगता है। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, राम एक होनहार छात्र है। वो प्रातः घूमने जाता है। वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम एक संज्ञा शब्द है। दूसरे वाक्य और तीसरे वाक्य में हमने राम शब्द न लिखकर उसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ वह शब्द सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आप, मैं, हम, तू, तुम, ये, वह, कौन आदि सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क उत्तम पुरुष, बात करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं, हम, हमारा आदि। ख मध्यम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति, जैसे तू, तुम, आप आदि। ग अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति, जैसे वह, वे, ये आदि। 2 निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क ये पार्क में क्या कर रहा है। ख वो स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ ये और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क कोई आ रहा है। ख कुछ हिल रहा है। 4 संबंधवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से 2 संज्ञा शब्दों के संबंध का बोध होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क कौन खटखटा रहा है। ख तुमने किसे देखा था। 6 निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क वो स्वयं आ गया। ख वो खुद ही जाएगा।